अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एक चीज़ सबसे पहले समझनी ज़रूरी है, वो है पैसा। और यहाँ पैसे का मतलब है वर्किंग कैपिटल। जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता, आपका पूरा बिजनेस खुद चलाना होता है। रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, शिपिंग, लेबलिंग, कस्टमाइजेशन, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारे खर्चे आपको अपनी जेब से करने होते हैं। तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, एक्सपोर्ट बिजनेस फंड प्लानिंग। मास्टरिंग करेंगे हम वर्किंग कैपिटल के अंदर और कैश फ्लो के अंदर, किस तरह हम अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स, मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्टर हूँ। पिछले कई सालों से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा मिशन है इंडिया को अगले 5 सालों में नए 5,000 एक्सपर्टर्स को देना, ताकि हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे और हम समझेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फंडिंग कहाँ से मिलेंगी और कैश फ्लो को हम कैसे मैनेज करेंगे बिना स्ट्रेस लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हम सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। वीडियो का पार्ट 1 है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सरल भाषा में समझाऊँ तो ये वो पैसा है जब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कि आपको ये एक्सपोर्ट करना है। हो सकता है वो आपका एलसी ऑर्डर हो या एडवांस का ऑर्डर हो, कुछ पेमेंट टर्म्स के अंदर जो भी आपने डिसाइड किया। हो सकता है वो आपको सारा डॉक्यूमेंटेड साइट हो, यानी सारा पैसा आपको अपनी जेब से लगाना है। अब इसके अंदर आप कहेंगे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, आपको उसको अगर कुछ कस्टमाइजेशन कराना है तो उसका आपको उसकी पैकिंग करानी है, लेबलिंग करानी है, उसकी पैकेजिंग वापस जो आउटर पैकेजिंग होती है वो करनी होती है, आपको उसकी वेयर हाउसिंग करनी होती है। और वेयर हाउसिंग करने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेने होंगे जो आप सामने वाली कंट्री के बायर को देना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेशन लेने होंगे। साथ ही साथ आपको हो सकता है इसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट की भी हायर ज़रूरत, आपको उसको भी इसमें हायर करना होगा। तो ये सारा मिलकर एक वर्किंग कैपिटल बनाते हैं कि किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, ये सब आपके लिए वर्किंग कैपिटल है। और जब आप वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि एक्सपोर्टर की दुनिया में 30 से 60 दिन और 30 से 90 दिन का एक नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है। बड़ा से बड़ा बायर भी आपसे क्रेडिट मांग सकता है कि मुझे क्रेडिट पर माल चाहिए। पेमेंट आ जाता है नो डाउट, लेकिन जिसको अगर फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों यूज़ नहीं करेगा। तो आप जब भी वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो देखें तो आप ये मान के चलें कि जो भी आपका ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका जो भी आपका पैसा वो आपको 90 दिन तक ब्लॉक हो गया या 60 दिन तक ब्लॉक हो गया, तो आप उसी के हिसाब से अपने कैश फ्लो को मैनेज करें। सेकंड आता है जब आपने अपना कैश फ्लो देख लिया और अपनी वर्किंग कैपिटल देख ली कि मुझे अपने बिजनेस को रन करने के लिए इतना पैसा तो नीड है और इतनी ज़रूरत तो मुझे रहती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी क्या ऑप्शंस है कि अगर आपको इंस्टेंट आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप वहाँ से जाके ये पैसा लेके आ सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ये पैसा अपने पास रख सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो आपके पास फंडिंग के क्या ऑप्शन है। सबसे पहला जो फंडिंग का ऑप्शन आता है वो होता है बैंक के लोन और क्रेडिट लाइन्स। बैंक के लोन तो सिंपल है, आप एक मॉर्गेज रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग लोन टाइप होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। सेकंड होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, इसमें आप ईसीजीसी और एक्जिम बैंक। ईसीजीसी का काम होता है जो भी आप माल भेज रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल से तो लीड नहीं करता, लेकिन ईसीजीसी आपको एक श्योरिटी देता है कि अगर बायर ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया तो ये पैसा हम आपको देंगे। तो ईसीजीसी 90% तक और 95% तक का भी क्लेम पास करता है। और सेकंड जो होता है वो एग्जिम बैंक। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनोवेट करने बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक बना रखे हैं, ताकि आप जाएं उनसे हेल्प आउट लें फाइनेंशियल मामले में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के और भी किसी टॉपिक के ऊपर। ये पर्टिकुलर एग्जिम बैंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट या ओनली एक्सपोर्टर के लिए और इम्पोर्टर के लिए अपनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सी बार आप गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा के भी अपने वर्किंग कैपिटल को और कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इसमें आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी देती है कि जहां बैंक 9% पर आपको लोन देने तैयार है, बैंक आपको बोलती है क्या 3 से 4% इसका ब्याज हम चुका देंगे, बाकी आप चुका देना। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी होती है। देन ट्रेड्स भी होते हैं, इनवॉइस डिस्काउंट प्लेटफॉर्म। जैसे आपने किसी बायर को माल दिया और बायर ने आपको एलसी दी 30 दिन की 60 दिन की, जिसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आप एलसी को इन प्लेटफॉर्म या इन लोगों के पास ले जाके उसकी डिस्काउंटिंग करा के अपने हाथ में कैश फ्लो ले सकते हैं। और बहुत सी गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेडबी और मुद्रा लोन जैसे भी ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ से भी अपन इसके लिए अपने एक्सपोर्ट के लिए कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपका बायर आपसे क्रेडिट मांग रहा है तो आप भी तो अपने सप्लायर से क्रेडिट मांग सकते हैं ना, तो आप इस प्रोडक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंसिंग प्लस स्मार्ट मिक्स। इसमें क्या करेंगे, आप अपना कुछ फंड अपना डालेंगे, कुछ आप इसमें सप्लायर का क्रेडिट लेंगे, कुछ आप इसमें ईसीजीसी का कवर लेंगे, और कुछ आप इसमें जो बायर आपको एक वादा कर रहा है पैसे आगे देने का एलसी के ऊपर, आप उसकी डिस्काउंटिंग करा लेंगे। एक ये बेस्ट कॉम्बो होता है, किसी भी पार्टी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन सबका काम निकल जाता है।
बहुत सी बार आपको वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो मैनेज करते हुए ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका टारगेट मार्केट है वहाँ कुछ फेस्टिवल्स तो नहीं आ रहे हैं, या किसी भी टाइप का कोई पीक मोमेंट तो नहीं आ रहा जब गैदरिंग्स बढ़ जाती है या आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वहाँ डिमांड बढ़ी, आपका बायर आपको बोलेगा, अगर आप उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका बायर हाथ से चला जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए पहले से आप पर्टिकुलर मार्केट जो आप कर रहे हैं उसमें देखिए कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा है, कोई पीक मोमेंट या किसी भी टाइप का कोई इवेंट तो नहीं हो रहा है। उन सब चीज़ों को आप पहले से माइंड में रखें, जिससे आप बेटर अपनी कैश फ्लो मैनेज कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो जैसे टॉपिक्स टेक्निकल ज़रूर हैं, पर उनका बिना एक्सपोर्ट बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये बात आप मान के चलिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। वो रिमाइंडर ये कि अगर आप भी घर बैठे बिना कोई कोर्स लिए, बिना कुछ पैसे खर्चे हुए, स्टेप बाय स्टेप अपनी सरल भाषा हिंदी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी इस प्लेलिस्ट को जाएं, इसको सेव करें, इसकी वीडियोस को देखें। इसमें हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और भी बनाते रहते हैं, तो यहाँ से आप फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखें प्रैक्टिकल वे में मेरी गाइडेंस के साथ और बिना कुछ अपना टाइम वेस्ट किए, तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे कुल 14 से ज़्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल, जिसमें 10 से ज़्यादा चैप्टर्स और हर एक मॉड्यूल्स में 10 से 12 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। जहाँ हमने बेसिक शिप एक्सपोर्टर से, बिगिनर से, जहाँ उसकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल सेटअप होती है वहाँ से लेके पहले शिपमेंट तक के हर एक प्रोडक्ट और हर एक वैल्यू को और हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल रिसोर्स लिंक है, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो, ये चैनल उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। और आप पे अगला टॉपिक कौन सी वीडियोस के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नए एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचते रहिए ग्लोबल, आप बेचते रहिए ग्लोबल। दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।